देश में भूमि अधिग्रहण अत्यंत संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस पर लगातार बहस होती रही है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने जमीन के अधिग्रहण से संबंधित बहुत पुराने कानून पर सवालिया निशान खड़ा किया है। ऐसे में नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि विकास की प्रक्रिया को बिना बाधित किए किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। विधेयक में भूस्वामियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नए विधेयक की एक प्रमुख विशेषता ये है कि जब तक 80% भूस्वामी सहमत न हो तब तक वहां की जमीन का अधिग्रहण संभव न होगा। इसके अलावा मौजूदा दर की तुलना में मुआवजे की राशि कई गुना अधिक होगी। विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि भूस्वामियों की आजीविका के अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराए जाए। झारखंड जैसे राज्य में इस विधेयक की दीर्घकालीन असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। झारखंड में वैसे तो हाल के वर्षों में विस्थापन और पुनर्वास के संबंध में नई नीति लागू की गई है, लेकिन अभी भी इसका असर अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा है। हमारी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन की, झारखंड की पहले से ही काफी अच्छी पॉलिसी है, काफी रिच पॉलिसी है इस सेंस में कि लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन मिलता है। और अगर नया अधिग्रहण अधिनियम आ जाएगा तो मुझे लगता है और उसमें सुविधा होगी। इस बीच राज्य के संवेदनशील इलाकों में भूमि अधिग्रहण एक समस्या बना हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्रों में बांध बनाए जाने का लगातार विरोध किया जाता रहा है। इचा खड़कई बांध के विरोध में पिछले दिनों बड़ी संख्या में प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वैसे तो भूमि अधिग्रहण संबंधी नए विधेयक का स्वागत किया है, लेकिन उनका मानना है कि इस सिलसिले में लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ताकि लोगों को नए विधेयक के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिल सके। सरकार जो है कोई भी बिल लाती है वो जनहित से ही जुड़ा हुआ मामला होता है। रही बात वह मामला हमारा सांसदों को, हमारा जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए और उस बात को लेकर हमारा बीच में हमारे जनताओं को बताया जाना चाहिए। व्यावसायिक संगठनों में भी इस बात को लेकर आम सहमति दिखाई देती है कि भूमि अधिग्रहण समुचित तरीके से हो। उनका मानना है कि राज्य में हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, लेकिन पर्याप्त मुआवजा न मिलने के चलते बड़े पैमाने पर पलायन को रोका नहीं जा सका है। उनको मुआवजा मिला नहीं जितना कि वो हकदार थे, और इससे क्या हुआ, पूरे देश में आज सिर्फ झारखंड से 35 लाख लोग विस्थापित हुए बांध और इसके निर्माण से। यह पूरे देश की एक विकराल समस्या बन गई। तो इस पे बहुत चर्चा के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक ऐसा अधिग्रहण बिल लाएं जो किसान है, जो वास्तव जमीन का मालिक है, उसको वास्तविक मूल्य मिले। झारखंड में भारी मात्रा में खनिज संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुए ये जरूरी है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रभावी होने के बाद इसका सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। चाईबासा से दिलीप कुमार बनर्जी के साथ नीरज पाठक, DD न्यूज, रांची।